Hakuna Matata. This is Arsh, your Maths Master Teacher at Vedantu. How are you all doing? I hope you all are doing great and you are staying safe at your home और अपना ध्यान रख रहे हो और खूब पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो आज के सेशन में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक गो में रिविजन कर लेंगे, राइट? जो भी हमने पढ़ा था सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आप देख पाओगे, राइट? एक ही सेशन में। तो बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी टेल यू कि जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट यू गाइस फेस, है ना? जैसे कि डाउट्स नहीं रिजॉल्व होते, आपके नोट्स के लिए इधर उधर भागते हो, नोट्स चाहिए होते हैं आपको अच्छा स्कोर करने के लिए, बिकॉज ये मतलब इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको कोई क्वेश्चन आता है या नहीं, मतलब उस क्वेश्चन को आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो सेज अ लॉट अबाउट यू, है ना? तो एग्जामिनर उस चीज से आपको बहुत जज करता है, तो नोट्स प्रॉपर होने चाहिए और उसके बाद टेस्ट एंड असाइनमेंट्स रेगुलर होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को असेस कर सको। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कुछ बच्चों को तैयारी करनी होती है, ओलंपियाड्स की तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए वो अलग से क्लासेस ढूंढते फिरते हैं, राइट? और शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल भी आप अपने हिसाब से रखना चाहते हो, लैंग्वेज भी आप अपने हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वेदर हिंदी और इंग्लिश आप उसमें पढ़ना चाहते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी एक ही जगह पर सॉल्व हो जाएगी, दैट इज वेदांतु प्रो। इट इज अ वन स्टेप सोल्यूशन फॉर यू गाइस, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ मतलब इनको तो आप बाय बाय बोल देना, उसके साथ साथ आपको अमेजिंग बोनसेस भी मिलते हैं, जैसे कि आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको सारे माइक्रो कोर्सेज फ्री मिलेंगे, सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आपको दी जाएंगी देखने के लिए कहाँ पे आप स्ट्रांग हो या कहाँ पे आप वीक हो, पर्सनलाइज्ड अटेंशन आपको मिलेगा, राइट? तो ये सारी चीजें लेने के लिए, ये सारे बोनसेस एंड इन प्रॉब्लम्स को छूमंतर करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू जस्ट हैव टू विजिट दिस लिंक, फिर अपना ग्रेड चूज कर लो, अपना बोर्ड चूज कर लो एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। 3 प्लान आएंगे आपके सामने, 1 मंथ प्लान है, 3 मंथ्स प्लान है, 6 मंथ्स प्लान है, ठीक है? तो जो भी आपको सही लगता है वो वाला प्लान लो, ठीक है? बट एक चीज नहीं भूलना, ADK प्रो कूपन कोड यूज करना नहीं भूलना, क्योंकि आपको इससे इंस्टेंट 15% डिस्काउंट मिलेगा और कूपन कोड आपको वहां पर लिखना है एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे, राइट? चाहे 1 मंथ का ले रहे हो, चाहे 6 मंथ्स का ले रहे हो, चाहे 3 मंथ्स का ले रहे हो, तो कूपन कोड वही रहेगा, ADK प्रो फॉर 15% एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है? करना क्या है, विजिट दिस लिंक एंड यूज द कूपन कोड, ठीक है? तो चलो एक बार रिविजन करते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही इजी चैप्टर है। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है जब भी हम किसी भी दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं, सेम तरह की क्वांटिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं उसको हम रेशियो से डिनोट करते हैं, राइट? देखो अगर ए और बी हम मान ले कि दो क्वांटिटीज है हमारे पास, सेम तरह की है, जिनका सेम यूनिट्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए अपॉन बी को हम उसका बोलेंगे कि रेशियो है, ए अपॉन बी उसका रेशियो है। सपोज अगर एक स्कूल में सपोज हम मान लेते हैं या फिर एक क्लास में सपोज मैं बोल दूं कि 2:5 की रेशियो में बॉयज एंड गर्ल्स हैं, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे, 2x गर्ल्स हैं एंड 5x बॉयज हैं, है ना? ऐसे आप बोल सकते हो, है ना? अगर मैं आपको बोलूं बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो 2:5 है, मतलब 2x गर्ल्स हैं और 5x बॉयज हैं, x तो कुछ भी हो सकता है ना? तो बट ये हम रेशियो जो ये है, ये हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स को कंपेयर कर रहे हैं। जब भी हमने दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोज, राइट? नाउ ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, उसको हम A:B की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो A होता है, जो हम ऊपर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म भी बोलो, इजीली फर्स्ट टर्म बोलना इजी लगता है, फर्स्ट टर्म बोलो, और दूसरा उसका नाम एंटीसीडेंट भी होता है, राइट? और B को हम बोलते हैं सेकेंड टर्म या उसको हम कॉन्सिक्वेंट भी बोल देते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन करके देखो, ऐसा कुछ एक तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, देखो आपको दे रखा है x अपॉन y का रेशियो आपको 4:7 दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है 3x प्लस 2y अपॉन 5x प्लस वाई का वैल्यू। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए उसको आपने क्या करना है, x अपॉन वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। वो कैसे करोगे, सीधा सीधा पूरी टर्म्स को, सारी टर्म्स को कर दो डिवाइड बाय वाई। बेसिकली आपको क्या करना है, एक ही स्टेप करना है, दैट इज डिवाइड बाय वाई। तो इसको अगर वाई से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा x अपॉन वाई। इसको वाई से किया, वाई वाई कैंसिल हो गया, 2 का 2 बच गया। इसको किया, ये बन गया 5 इंटू एक्स अपॉन वाई, और इसको किया तो ये 1 बच गया। x अपॉन वाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। तो हम पुट कर देते हैं, हमारे पास आ गया 3 इंटू 4/7 प्लस 2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 4/7
+1 इसको सॉल्व कर दो बच्चों, तो क्या आ गया 12/7 +2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जो 20/7 +1। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 12 + 14 और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 7 है और यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस आपका आ जाएगा 7 है ना। तो अब ऊपर आपके पास आ गया 26 और नीचे आपके पास आ गया 27। ये जो एलसीएम में डिवाइड बाय 7 दोनों में है ना, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 26/27 आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे से सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, ये वाली फॉर्म आपको पूरे क्वेश्चन में, ये वाली फॉर्म में आपको ले आना है पूरे क्वेश्चन को। वो कैसे करोगे, एक्स में आपको दे रखा है, वाई से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो उल्टा भी कर लोगे, कोई चक्कर नहीं है, मतलब अगर आप y/x बनाना चाहते हो तो आप x से डिवाइड भी कर सकते हो, तब भी आंसर कोई नहीं बदलेगा, ठीक है। बट याद रखना रेशियो हम y/x ले रहे हैं, तो यहाँ पे 4/7 की जगह आप 7/4 लिखोगे, ठीक है। अब प्रपोर्शन क्या है, प्रपोर्शन कुछ नहीं होता, जब हम दो रेशियोज को इक्वेट कर देते हैं, दो रेशियोज को हम इक्वल बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्रपोर्शन। दैट्स इट, प्रपोर्शन बस यही होता है, जब हम दो रेशियोज को इक्वेट कर देते हैं, इट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। यहाँ पे जो आपको चीज जो ध्यान में रखनी है बच्चा लोग, वो ये है कि अगर आपके पास देखो 4 नॉन जीरो नंबर्स दे रखे हैं और वो प्रपोर्शन में है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, वी राइट इट लाइक दिस। और इसमें जैसे A/B as C/D, ऐसे लिखेंगे इसको मैं बोलूंगी फर्स्ट टर्म, ये मेरा होगा सेकेंड टर्म, दिस इज माई थर्ड टर्म, दिस इज माई फोर्थ टर्म। एक और चीज ध्यान में रखना है, इनकी और भी नाम होते हैं, जैसे इस डी को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। इस डी को क्या बोला जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये 1 2 3 4th पे है, ठीक है, तो इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला जाएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है, देखो अगर आपके पास यही आपके पास प्रोपोर्शन है, अगर आपके पास ऐसा आ गया A/B as B/C, तो सिंस इसमें 1 2 3 टर्म्स है ना, तो यहां पर क्या है, C को हम बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल टू A एंड B। समझ में आया, दीज आर द बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। ऑल्सो जो ये अंदर वाले दोनों हैं, इनको हम बोलते हैं मीन्स, और ये जो बाहर वाले हैं इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। बाहर वालों को एक्सट्रीम एंड्स बोल देते हैं, तो एक्सट्रीम्स, और बीच वाले दोनों को हम क्या बोल देंगे, मीन्स। सो इनको हम बोलते हैं मीन्स और इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और हमेशा याद रखना है, मीन्स एंड एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये काफी क्वेश्चंस में यूज हो जाती है प्रॉपर्टी। तो चलो, मेन काम इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, तो अब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि A-B/A+B का आपको रेशियो गिवन है। देखो A-B/A+B का आपको क्या रेशियो गिवन है, 1:11। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A-B/A+B इक्वल्स टू 1/11। और आपको ढूंढना क्या है, इसका रेशियो ढूंढना है। अब इसका रेशियो ढूंढने के लिए पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें अगर सिंपली अगर A/B का रेशियो मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो यही होना चाहिए कि मैं A/B का रेशियो में A/B निकाल लूं। तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 11A माइनस 11B इक्वल्स टू A+B। ये को इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 10A। यहाँ पर B को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा -11, उधर जाके हो जाएगा +11, ये बन जाएगा 12B। तो A/B का रेशियो आपके पास सीधा सीधा क्या आ गया, 12/10, दैट इज ये 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 6/5। मतलब आपके पास आ चुका है A/B इक्वल्स टू 6/5। अब A/B का रेशियो 6:5 है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि A को अगर मैं सपोज इसको अगर मैं 6K भी लिख लूं, अगर मैं इसको 6K लिख लूं और इसको 5K लिख लूं, तो K का कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो A को हम ले लेते हैं 6K और B को हम ले लेते हैं 5K और इसमें पुट करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, आपके पास दे रखा था 5A प्लस 4B प्लस 15 अपॉन 5A माइनस 4B प्लस 3। तो इसमें जस्ट हमने पुट करना है, A का वैल्यू क्या है, देखो 6K, तो यहाँ पे आ जाएगा 6K प्लस 4 इंटू B का वैल्यू क्या है हमारे पास 5K और प्लस 15, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 6K माइनस 4 इंटू 5K प्लस 3। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, 6 5 हो जाता है 30K, ये आ गया 20K प्लस 15, और यहाँ आ जाएगा नीचे 30K
-20k प्लस 3। तो यहां से अगर हम देखिए तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 30 - 20 इट इज 10k प्लस 3। और ऊपर अगर हम देखिए ये बन रहा है 50k प्लस 15। तो यहां से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, चलो 5 कॉमन लेते हैं, अगर 5 कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 10k प्लस 3 और नीचे हमारे पास ऑलरेडी 10k प्लस 3 है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास 5:1 रेशो एज अ आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से रिवाइंड करो, पॉज करो, क्वेश्चन पे खुद सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देखो, ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था प्रीवियस सेशंस में। What is the least number that must be subtracted from each of the following numbers? Like एक आपके पास 7 है और ये आपको दे रखा है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो एक आपके पास 7 है और नीचे आपके पास 17 है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे 17/47 आएगा। बट उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब कुछ नंबर है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, हमारा x है। ठीक है, तो चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 7 - x इंटू 47 - x इक्वल्स टू 17 - x का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 47 इंटू 7 बन जाएगा 7 7 से 49 28 329, ये आ गया आपके पास। उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 47x माइनस आपका आ जाएगा 7x। यहां पर आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर दैट इज 289 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 17 2 से 34, तो माइनस 34x, राइट। तो यहाँ से सीधा सीधा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास बन गया, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, चलो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 329 और इधर आ जाएगा माइनस 289 और ये बन गया हमारा 54x इक्वल्स टू माइनस 34x। तो ये भी इधर ले जाते हैं, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगा 329 माइनस 289 इक्वल्स टू ये बन गया 54x माइनस 34x। तो क्या आया यहाँ से तो आपके पास सीधा सीधा आ रहा है 20x और यहाँ पे आपका बन रहा है सीधा सीधा 40। तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 2। तो x का वैल्यू आपको 2 है, मतलब अगर आप इन सब में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका जो ये दोनों है ये रिमाइंडर्स जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, राइट। चलो आगे देख लेते हैं। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब दोबारा बता देती हूँ, इसका डेफिनेशन क्या होता है। मतलब अगर आपके पास a अपॉन b है और वो हम लिख रहे हैं b अपॉन c, ये दोनों सेम हो गए ना, तो a b c, सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, राइट। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन की, वो क्या है। एक तो इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो कुछ नहीं होता बच्चा, इसका मतलब होता है बस आपने रेसिप्रोकल कर देना दोनों साइड पे। लेट मी चेंज द कलर। तो इसमें आपको बस रेसिप्रोकल करना होता है। देखो a is to b था तो ये बन जाएगा रिजल्ट में b is to a, इक्वल टू का इक्वल टू c is to d था तो ये बन जाएगा d is to c। बस सिंपल सिंपल इन्वर्टेंडो है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ये कभी कभार क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ऑल्टरनेंडो है हमारे पास। ऑल्टरनेंडो मतलब हमने क्या करना है, बस ये ऑल्टरनेट वैल्यूज देखो, a is to c विल बी इक्वल टू b is to d, a is to c विल बी इक्वल टू b is to d। बेसिकली इसमें कुछ नहीं करते हम, बस देखो a अपॉन b था मेरे पास, यहाँ पे c अपॉन d था। आप क्या करो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या आप क्या कर सकते हो, c को इधर ले जाओ b को इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा a अपॉन c इक्वल्स टू b अपॉन d। सिंपल, ठीक है, इसको हम बोल देंगे ऑल्टरनेंडो। उसके बाद कॉम्पोनेंडो क्या होता है, कॉम्पोनेंडो होता है जब सपोज a इज टू b का हमारे पास रेशियो है, a अपॉन b का हमारे पास रेशियो है। आपने क्या करा, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर दिया और उसको न्यूमिनेटर में लिख दिया, देन डिनोमिनेटर सेम रखा, तो उसको बोल देते हैं कॉम्पोनेंडो। तो बेसिकली कॉम्पोनेंडो में हम कर क्या रहे होते हैं, हम दोनों साइड पे 1 को ऐड कर रहे होते हैं। अगर मेरे पास a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d दे रखा है, तो अगर मैं दोनों साइड पे 1 ऐड कर दूं तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, a प्लस b अपॉन b इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन d। तो उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। बट अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है तो -1 कर देंगे दोनों साइड पे और उसका नाम क्या बोल देते हैं हम, डिविडेंडो, उसको बोल देंगे डिविडेंडो। तो उसमें क्या रिजल्ट आ जाएगा, वहां पे a प्लस b था, यहाँ पे आ जाता है a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू c माइनस d अपॉन d। सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर में दोनों
जो है हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करके लिख देना है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बोथ साइड्स। यहाँ पे हो जाएगा देखो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो ये हमारा होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्वेश्चंस करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इफ 7a प्लस 8b इंटू 7c माइनस 8d इक्वल्स टू दिस। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो रेशियो है दिस इज ट्रू, मतलब आपको अल्टीमेटली प्रूव करना है कि a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d, ऐसा है। तो यहाँ पे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो करें क्या, चलो स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करेंगे। तो आपके पास क्या है क्वेश्चन में, 7a प्लस 8b, और हम ऐसे करते हैं यही 7a प्लस माइनस 8b को हम इधर लिख देते हैं 7a माइनस 8b, राइट। रीअरेंज कर दिया टर्म्स को, यहाँ पे 7c प्लस 8b था और यहाँ वाला जो c एंड d वाला टर्म नीचे लिख दिया 7c माइनस 8b। अब मुझे आइडिया कहाँ से आया कि मैम मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ही क्यों लगाऊं। देखो आप देख सकते हो ये दोनों टर्म सेम है, तो एक बार मैं ऐड करूंगी तो एक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगी तो दूसरी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। चलो इसको ऐड करते हैं, मतलब हमारा ऊपर बन जाएगा 7a प्लस 8b प्लस 7a माइनस 8b। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7c प्लस 8d प्लस 7c माइनस 8d। नीचे क्या हो जाएगा देखो 7a प्लस 8b, तो एज इट इज ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 7a प्लस 8b हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 7c प्लस 8d माइनस 7c प्लस 8d। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर वाली टर्म में देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, नीचे वाली टर्म में ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे 8d कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 7d कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास फाइनली क्या आ रहा है, 7 टू ये आ रहा है ऊपर 14a और यहाँ पर आ रहा है आपका 16b, और इधर क्या आ रहा है आपका देखो 14c और यहाँ पर आ रहा है आपका 16b। तो 14 से 14 कैंसिल, 16 से 16, तो आपके पास आ गया a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। और यही आपको प्रूव करना था कि a इज टू b इक्वल्स टू c इज टू d, हेंस प्रूव्ड। आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये मैंने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, तो इसमें क्वेश्चंस वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बनते, तो आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है देखो, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर x। आपको x निकालना है और आपको प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। अब देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। मैं अगर ये लिखूं, मुझे टर्म से ही, मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से ही क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। मुझे यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी ना तो आइडेंटिटी बन रही है। अब आप बोलोगे मैम कैसे बन रही है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं, ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। एक बार ये बना, नीचे क्या बनेगा x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर बन जाएगा 17 प्लस 8 और नीचे बन जाएगा 17 माइनस 8। तो यहाँ पे अगर आप देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस इसको मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी ये 1 स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक इसकी प्रॉपर्टी आ गई a प्लस बी होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे क्या बन रहा है a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो नीचे क्या बन रहा है बच्चा आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे बन रहा है ऊपर 25 और नीचे बन रहा है 9, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, तो चलो जी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हमने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे बन गया 5 अपॉन 3। यहाँ पे भी अभी तक हम x पे नहीं पहुंचे, हमें निकालना क्या है, हमें तो x निकालना है। तो यहाँ पे भी देखो टर्म सेम है, तो फिर से अगर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो वही करते हैं। तो अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, हम क्या कर देंगे, ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3। अब यहाँ पर देखो आपके पास ये 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब नीचे हमारे पास ऊपर क्या बन गया 2x स्क्वायर और नीचे हमारे पास बना 2, यहाँ पे हमारे पास बन गया 8, यहाँ पे बन गया 2। तो सीधा सीधा ये 2 4 जा 8, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 2, ये आपका आंसर है,
क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दीज आर सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, है ना? तो एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखो, आपको अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको बोला है कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मतलब ये ऐसे है, ठीक है। और आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको शो करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए प्लस सी इक्वल्स टू बी इंटू ए प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से अगर मैं आपको क्लियरली बोलूं कि बेटा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं इसको इधर लेके आ रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आ रहा है, बी इंटू ए प्लस सी होल स्क्वायर। मतलब पहले अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगी और मैं देखूंगी कि मैं यहां तक पहुंच रही हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, तो इसको यूज करते हैं। तो जहां जहां पे बी स्क्वायर है वहां वहां पे ए सी से रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे बी स्क्वायर था, मैंने लिख दिया ए सी, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर था, मैंने लिख दिया ए सी, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आया, ए कॉमन आया, अंदर क्या बचा, ए प्लस सी। यहाँ से क्या कॉमन आया, सी कॉमन आया, अंदर क्या बचा, ए प्लस सी। तो यहाँ पे ए और सी को साथ में कर देते, यहाँ पे आ गया ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी। ए सी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं बी स्क्वायर लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए प्लस सी होल स्क्वायर। और अल्टीमेटली अगर आप देखो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसको मैं b इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव्ड, हमने ये शो कर दिया कि बिल्कुल अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो ये जो रिजल्ट है इट विल फॉल, ये जो है इट विल फॉल ट्रू, तो ये ट्रू होगा। ठीक है बच्चों, चलो एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये दे रखा है कि a अपॉन बी जो है वो c अपॉन डी के इक्वल है, और आपको शो करना है। ये बड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है ना, पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। ये लंबे चौड़े को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, a क्यूब c है प्लस ए सी क्यूब है। डिनोमिनेटर में क्या है, b क्यूब d है प्लस बी डी क्यूब है। यहाँ पे d आएगा, मेरे से b लिखा गया, ठीक है। b क्यूब d है यहाँ पर प्लस बी डी क्यूब है, राइट। तो ऊपर वाले में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, सीधा सीधा AC कॉमन आ रहा है। AC कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, डायरेक्टली BD कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, देखो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब इसको हम करेंगे कौन से मेथड से, के मेथड से। कौन से मेथड से, के मेथड। तो मतलब इसको हम के इक्वल मान लेते हैं कि इसका वैल्यू के इक्वल है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए विल बी इक्वल टू बी के, एंड जो सी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी के इक्वल। तो बस ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू है बी के, तो मैंने लिख दिया बी के। सी का वैल्यू है डी के, तो मैंने लिख दिया डी के। नीचे बी है, डी है, इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो कैंसिल हो रहे हैं, तो मैंने एज इट इज रहने दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर को लिख सकते हैं डी स्क्वायर के स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। अब देखो सीधा सीधा ये b के साथ b कैंसिल, d के साथ d कैंसिल, बाहर क्या बचा हमारे पास के स्क्वायर, और अंदर से अगर मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, के स्क्वायर अंदर से भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। और नीचे हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो गया कैंसिल, और आपके पास के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बन गया के4। ये आपका बन गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चेक करते हैं कि वो क्या आ रहा है। राइट हैंड साइड हमारा है a प्लस सी और नीचे है b प्लस डी रेज़ टू पावर 4। तो जब चलो वैल्यूज पुट करो a और c की। a का वैल्यू है b के, c का वैल्यू है d के, और रेज़ टू पावर 4 अपॉन नीचे b प्लस डी है रेज़ टू पावर 4। अब सीधा सीधा मुझे ये बताओ, यहाँ से ये k कॉमन आ रहा है, जब मैं k को बाहर लेके जाऊंगी, ब्रैकेट से भी बाहर लेके जाऊंगी, सिंस उसकी पावर में 4 है तो 4 की पावर भी बाहर जाएगी, k रेज़ टू पावर 4 बाहर आएगा।
अंदर क्या बचा, b प्लस डी रेस टू पावर 4, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी है b प्लस डी रेस टू पावर 4, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और आपके पास इधर भी क्या आया, k रेस टू पावर 4, है ना। तो यहाँ पे भी K4 आ रहा है, यहाँ पे भी K4 आ रहा है, मतलब सीधा सीधा हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल बन रहा है, एंड आपका प्रूव हो चुका है। तो नीचे लिख देना हेंस प्रूव, सिंपल। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड के इक्वल बना दो, या लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो, और दोनों की वैल्यूज अगर सेम आ गई तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, बस यही क्वेश्चंस थे हमारे पास, राइट। So thank you so much for watching the session. Let me remind you once again, visit this link and use the coupon code ADKPRO, ठीक है, to get 15% instant discount on Vedantu Pro subscription। बच्चा लोग, do not forget to like and share the video, and साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर देना और बेल आइकन भी दबा लेना, राइट, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इजी चैप्टर है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो अपनी अपनी जो भी आपकी स्कूल में टेक्स्ट बुक्स फॉलो करी जाती है उसमें से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली सेशन।